हाँ बच्चों, अब ये समांतर श्रेणी का अगला टॉपिक है। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। इस पर आपको इस वीडियो में सवाल बताया जाएगा। पीछे वाले सूत्र जो आपको बता दिए गए हैं, इसमें क्या है कि यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद जो हम a मान रहे हैं, a हो, सर्वांतर इसका d हो, पदों की संख्या क्या हो, n हो, तब n पदों का जो योग होता है, n पदों का योग जो होता है उसको हम Sn से दर्शाते हैं। Sn का मतलब n पदों का योग। ये जो है सूत्र हो जाता है n/2 बड़े ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, और ये बड़ा ब्रैकेट क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। यह n पदों के योगफल का सूत्र है समांतर श्रेणी का। ये जो Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये आपका n पदों का योगफल हो गया। Sn से दर्शाते हैं, सम ऑफ n टर्म कहा जाता है इसको, इसलिए इसको Sn से दर्शाया जाता है। इस सूत्र का एक और अलग टाइप का है, वो क्या है कि यदि समांतर श्रेणी का अंतिम पद l हो, तब इस अंतिम पद पर आपका सूत्र बन जाता है। ध्यान से देखिएगा, Sn बराबर n/2, ये 2 जो 2a है इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, a प्लस a, और उसके आगे n-1 इंटू डी लिखा जा सकता है। अब देखिए Sn बराबर n/2 तो हमने लिख लिया। अब एक जो प्रथम वाला है उसको हम लिख देंगे ऐसे। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये Tn कहलाता है, उसको हम L भी कहते हैं। उसको Tn से दर्शाते हैं, चाहे nवा पद कहते हैं, चाहे An से दर्शाते हैं, उसको L भी कहा जाता है। L का भी सूत्र होता है। तो आपका एक अलग और सूत्र आ गया, क्या, अंतिम पद के लिए Sn बराबर n/2 a प्लस l। जब l की बात करेगा तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, जब l की बात नहीं करेगा तो हम इस सूत्र का प्रयोग करके समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल निकाल सकते हैं। अब इस सूत्र पर एक सवाल है, ध्यान दीजिएगा। 2 7 12 10 पदों तक योग निकालना है। कितने पदों तक? 10 पदों तक। पहले आपको मालूम है कि बताया जा चुका है कि पहले देखते हैं कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं। 7 में से 2 गया 5, 12 में से 7 गया 5, मतलब समांतर श्रेणी में है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है इसका, बराबर है। तो देखिए इस सूत्र में जो श्रेणी दिया है, सबसे पहले जो दिया है कैसे लिखते हैं, तो प्रथम पद a बराबर 2 लिखते हैं, d निकाल लेते हैं, 7 माइनस d बराबर 7 माइनस 2 मिलकर कितना हुआ इसका, 5 हो गया। अब 10 पदों तक योगफल, मतलब n बराबर कितना कहा है, 10 कहा है। अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब 10 पदों तक की बात किया है तो हम S10 लिखेंगे यहाँ पर, n की जगह पर 10, यहाँ भी n की जगह पर 10, 10/2 2 गुणा a का मान 2 है, प्लस n का मान 10 है, -1, और यहाँ पर d का मान कितना है, 5। इसके आगे की प्रक्रिया देखिए। अब आगे बढ़ेंगे हम, तो 10/2 है, तो यहाँ पर आपका S10 जो है आपका मिल जाएगा। 10 में 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ गया। फिर कोष्टक में 2 दूना 4 कर देंगे, प्लस 10 में से 1 गया, कितना हो गया आपका 9 गुणे कितना, 5। अब S10 बराबर 5 तो लिख देंगे ऐसे। अब ये 5 9 45, तो 4 प्लस कितना, 45।
अब यहाँ 5, अब ये गुणा करेंगे 45 और 4 कितना हो गया आपका 49 हो गया। अब 45 में 49 ले क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, तो 5 नवा हो जाएगा आपका 45, 5 नवा कितना 45 और 5 चौक 20, 20 4 24, ये आ गया आपका S10 का मान। अर्थात S10 का मान 10 पदों तक का योगफल हो गया 245। कितना आ गया 10 पदों तक का योगफल कितना आ गया 245। तो आप हमेशा जब भी इस तरह की बात करेगा ऐसे सवाल कर देगा 2 7 12 10 पदों का योग, इस टाइप का सवाल जिसमें n पदों का योग कहे तो श्रेणी में आप a लिख देंगे, d निकाल लेंगे, जितने पदों तक का कहेगा वो n दिया है। अब उसके बाद आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब जहाँ n है वो नंबर ऑफ टर्म हो गया आपका, उसके बाद a का मान d का मान रखकर इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, तो आपका जितना आएगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे तो ऐसे सवाल जो n पदों तक का योग कहे इसी सूत्र पर होगा। कब? जब n पदों तक का योगफल बोले कहेगा तब। अब सवाल जो है एक अलग टाइप का सवाल, वो क्या है 34 32 30 प्लस डॉट डॉट प्लस 10 का योग। देखिए इस सवाल में ध्यान दीजिएगा, 34 के बाद ये 32 है, 32 के बाद 30 है, 30 के बाद डॉट डॉट मतलब लास्ट में क्या है 10। अर्थात इसका मतलब ये कि घट रहा है, क्या कर रहा है घट रहा है। तो घटने से मतलब ये नहीं है कि समांतर श्रेणी में नहीं है। देखिए 32 में से 34 जाएगा -2, 30 में से 32 जाएगा -2, ऐसे ही लास्ट में क्या है 10। यहाँ के लिए a बराबर कितना है आपका 34, d का मान 32 - 34 बराबर आपका -2। अब यहाँ पर आपको n नहीं लगाना है, इसलिए कि ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपका कितना है 10 है। अब ये l है, ये क्या है आपका l है, तो l आपका कितना है आपका 10। तो जब हम सूत्र का प्रयोग करेंगे तो हम लिखेंगे Sn बराबर n/2 a प्लस l। तो a प्लस l सूत्र में अगर l की बात हमने किया है यहाँ पर, तो हमें l है हमारे पास है, a हमारे पास है, n नहीं है। तो हमें पहले देखना है कि 34 से लेकर 10 तक आने में कितने पद हैं। तो सबसे पहले हम n निकालेंगे, तो n निकालने के लिए हम सूत्र लगाएंगे l बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ l भी हमें प्राप्त है, a भी और d भी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसका n का मान निकालेंगे। तो यहाँ a कितना है आपका 34 है, n-1 है और d का मान -2 है। देखिए 10 माइनस ये 34 हो जाएगा, यहाँ n-1 और यहाँ कोष्टक में माइनस कितना है 2, 10 में से 34 तो -24 हो जाएगा n-1 और ये हो गया आपका -2। अब -2 इधर आएगा तो भाग देगा क्योंकि गुणा में है यहाँ पर, तो -24 बटा -2 बराबर n-1, ये कट गया आपका, तो n-1 बराबर 12 हो गया। तो n बराबर आपका 12 + 1 बराबर कितना आ गया 13। पदों की संख्या कितनी हो गई 13 हो गई। अब आप आराम से इसको आप हल कर सकते हैं, वो कैसे, तो Sn, तो Sn मतलब S13, अब S13 मतलब 13/2। अब यहाँ a का मान 34, l का मान कितना है 10, तो आप 13/2 यहाँ गुणा 34, ये 44 हो जाएगा। अब 2 से कटा देंगे तो ये 22 हो जाएगा। अब आपका S13 बराबर 13 गुणे कितना आ गया 22 आ गया। जब इसका गुणा करेंगे हम तो आपका 13 दूना 26, ये 6 आ गया, 13 26 तो 28 आ गया। ये आपका S13 का मान कितना आ गया 286। ये आपका आंसर है। इस टाइप का सवाल जब भी रहेगा तो सबसे पहले ऐसे सवालों में हम n प्राप्त करते हैं और n के बाद हम Sn निकालते हैं। तो पहले n निकालेंगे l वाले सूत्र से, उसके बाद हम Sn निकालेंगे n पदों के योगफल वाले सूत्र से। ये आपका n पदों के योगफल का सूत्र पर ये सवाल बना है, इसको ध्यान से पढ़िएगा
और इसको सही से रिपीट करके अन्य सवाल जो इस पर हैं अन्य सवाल आप बनाइएगा। समस्या जो भी होगी आपको आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा।